अगर बहुत लंबे टाइम से पेट की समस्या चल रही है, तरह तरह के सिम्टम्स ने अगर आपको घेर के रखा हुआ है, कभी गैस बन जाती है, कभी एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन रेगुलर चल रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी बड़े अलग तरीके का है कि सेटिस्फेक्शन नहीं होता, मतलब मोशन करने तो जा रहे हैं लेकिन ऐसा फील नहीं होता कि नहीं पूरी तरह फ्री हो गए। अब कुछ नए सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, लोगों को ब्रीदिंग में इश्यूज आते हैं, सांस जो है वो खुल के नहीं आता, कई बार ऐसा लगता है कि सांस कहीं ना कहीं अटक रहा है, कहीं ना कहीं रुक रहा है, काफ मसल में पेन आ जाता है, ब्लॉटिंग होने लग जाती है। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं और डॉक्टर ने बहुत सारी मेडिसिन ऑलरेडी चला दी हैं लेकिन उनका असर केवल कुछ घंटों के लिए रहता है, और अगर इसके बावजूद भी डॉक्टर ने आपको आईबीएस डिक्लेयर कर दिया है, आपको बोल दिया है कि आपको आईबीएस की समस्या हो गई है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। देखिए एलोपैथी की अगर मैं बात करूं तो एलोपैथी में अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। बेसिकली वो आईबीएस को लेकर के अभी रिसर्च जारी है उनकी, और वो रिसर्च कभी खत्म होने वाली है भी नहीं। रीजन है उसका बहुत बड़ा कि आईबीएस कोई बीमारी नहीं है, ये एक टेक्निकल एरर है। क्या टेक्निकल एरर है इसके बारे में हम इस सीरीज के आगे के वीडियोस में जानेंगे। अभी अगर मैं आईबीएस की बात करूं तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप मेडिसिन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो आप भूल जाइए। आप एलोपैथिक मेडिसिन ले लीजिए, आप होम्योपैथिक ले लीजिए, आप आयुर्वेदिक ले लीजिए, इसको कंप्लीट क्योर नहीं कर सकते हैं किसी भी मेडिसिन के थ्रू। साइकेट्रिस्ट की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर आपको बहुत लंबे टाइम तक मेडिसिन खिलाने के बाद साइकेट्रिस्ट के पास भेज देते हैं और बोलते हैं कि आप साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। साइकेट्रिस्ट आपको क्या बोलते हैं, उनका बड़ा कॉमन चीज रहती है कि आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सिम्टम्स के ऊपर जो है ध्यान मत दीजिए। बेसिकली मुझे बड़ी इलॉजिकल बात लगती है। क्यों लगती है कि अगर किसी को पेट दर्द हो रहा है, अगर किसी को गैस बन रही है और अगर आप उसको बोलेंगे कि भैया तू ध्यान मत दे, क्या ये लॉजिकल है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को दर्द हो रहा है कहीं पे और हम बोलेंगे ध्यान मत दे तो उसका दर्द ठीक हो जाएगा? मतलब ये टोटली इलॉजिकल चीज है। और अगर आप ज्यादा डॉक्टर को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा, आप एक काम करो, नींद की दवाई ले लो, आप स्टीरॉइड ले लो, आप ये ले लो, आप वो ले लो, इसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास। तो आपको समझना सबसे पहले ये पड़ेगा। एक बहुत कॉमन सिम्टम बताने जा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझ लीजिएगा। जिन लोगों को भी आईबीएस डिक्लेयर कर दिया है उनको आईबीएस है या नहीं, इस चीज को मेजर करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। क्या तरीका है? आप अपनी नेवल के ऊपर देखिए, क्या 1.5 से 2 इंची ऊपर जो है किसी तरीके की कोई बीट हो रही है क्या? कोई धड़कन धड़क रही है क्या नाभि से करीब 1 से 1.5 इंची ऊपर? या फिर पूरे पेट में कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई धड़कन धड़क रही है क्या नाभि के अलावा? पेट में, हार्ट के पास नहीं, पेट में। नाभि से ऊपर हो सकती है, लेफ्ट राइट हो सकती है, नाभि के नीचे की तरफ हो सकती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में, आईबीएस के केसेस में मैंने ये देखा है कि नाभि की जो बीट होती है वो करीब 1 से 1.5 इंची ऊपर की तरफ होती है। अगर आपको भी नाभि के ऊपर की तरफ अगर बीट सुनाई देती है तो मेडिकल टर्म्स के हिसाब से आपको आईबीएस 100% हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका इलाज 100% पॉसिबल है और इसका इलाज टेक्निकली पॉसिबल है। अभी मैं अगर बोलूं आपको कि मेडिसिन के थ्रू ये ठीक हो जाएगा, ये मेडिसिन के थ्रू नहीं ठीक होने वाला। मैं आपको बोलूं कि आप ध्यान मत दीजिए, टोटल इलॉजिकल बात है। इसका इलाज किस तरीके से हो सकता है, उस इलाज को समझने के लिए आपको हमारी सीरीज को कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इस सीरीज में हम हर तरीके की बातें करने वाले हैं। ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, डाइट क्या क्या रखनी है, दैनिक दिनचर्या किस तरीके की रखनी है, लाइफस्टाइल को चेंज किस तरीके से करना है, अपने काम के ऊपर फोकस कैसे करना है, ये सारी चीजें इस सीरीज के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो सीरीज के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए।